दोस्तों नमस्कार। आज हम आए हैं पाठ्य योजना क्रमांक 2। तो रसायन शास्त्र से संबंधित पाठ्य योजना है। तो हम देखते हैं कि हमें लिखना क्या क्या है। तो यहाँ पर सबसे पहले आप ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले हमें लिखना है ये 7 पॉइंट, जिसमें कि पहले होगा विद्यालय का नाम। आप जिस विद्यालय में जा रहे हैं उस विद्यालय का आप यहाँ पर नाम लिखेंगे कि किस विद्यालय में आप जा रहे हैं शिक्षण के लिए या टीचिंग के लिए। फिर उसके बाद आता है कक्षा, आप किस कक्षा को पढ़ा रहे हैं और उस दिन की दिनांक जिस दिन आप वहां पर पढ़ाने जाएंगे। उसके बाद आता है विषय, आपका विषय क्या है। जैसे कि यहाँ पर जो पाठ्य योजना बनाई जा रही है, यहाँ पर है रसायन शास्त्र, तो भौतिक शास्त्र, इतिहास, भूगोल, गणित या बायोलॉजी कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पर आज का जो विषय है वो है रसायन शास्त्र। फिर प्रकरण आपने क्या लिया है वहां पर, मतलब विषय क्या है, आपका जो पाठ है उस पाठ का नाम क्या है, तो वह है धातु और अधातु, और इसको हम पाठ या चैप्टर भी बोल सकते हैं। तो यहां पर आप फिर देखते हैं कि कितने मिनट का होता है, तो वह 30 मिनट का नॉर्मल होता है पीरियड। और कालखंड कौन सा है, दूसरा, मतलब दूसरा पीरियड है या तीसरा है या चौथा है। तो ये 7 बिंदु लिखना बहुत ही अनिवार्य है। फिर हम आगे चलते हैं। फिर जब हम पाठ्य योजना बनाते हैं तो उसका जो पहला पॉइंट होता है वो होता है सामान्य उद्देश्य। तो सामान्य उद्देश्य जो होता है वो हमारे विषय से संबंधित होता है। तो विषय से कैसे संबंधित होता है कि रसायन शास्त्र से ये संबंधित होता है। यहाँ पर 4 सामान्य उद्देश्य लिखे हुए हैं। इन 4 सामान्य उद्देश्यों के अलावा भी आप 5 या 6 सामान्य उद्देश्य लिख सकते हैं जो आपको और यदि दिमाग में आते हैं। तो जैसे छात्रों में विज्ञान विषय की रुचि को बढ़ाना, बच्चों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना, छात्रों को विज्ञान विषय की उपयोगिता बताना तथा छात्रों की कल्पना शक्ति का विकास करना। ये बिल्कुल लिमिट भी नहीं है कि आप 4 ही समान उद्देश्य लिखें, आप चाहें तो 6 या 7 समान उद्देश्य भी लिख सकते हैं। बस इतना याद रखिएगा कि ये जो समान उद्देश्य होते हैं वो विषय से संबंधित होते हैं। फिर आगे हमारा पॉइंट आता है विशिष्ट उद्देश्य। तो विशिष्ट उद्देश्य जो होता है वो प्रकरण से संबंधित होता है। तो प्रकरण जो आज का हमारा है, जो टॉपिक है, वो है धातु और अधातु। तो यहां पर भी विशिष्ट उद्देश्य होते हैं, 2 या 3, 4, 5, जितने भी आप लिखना चाहें लिख सकते हैं। तो यहां पर ये है, हम देखते हैं बच्चे धातु अधातु को विस्तार से जान सकेंगे और आसपास की वस्तुओं में वर्गीकरण कर सकेंगे, धातु के गुण और दोषों को पहचान सकेंगे, धातु और अधातु के विभिन्न उपयोगों को समझेंगे। तो यहां पर 4 विशिष्ट उद्देश्य हैं, आप चाहें तो और भी विशिष्ट उद्देश्य लिख सकते हैं। आपको सिर्फ इतना अंतर याद रखना है कि सामान्य उद्देश्य जो होते हैं वो विषय से संबंधित होते हैं तथा विशिष्ट उद्देश्य जो होते हैं वो टॉपिक या प्रकरण से संबंधित होते हैं। अगला है सहायक सामग्री। हमें पाठ्य योजना जब हम बना रहे हैं तो हम क्लास में जाते हैं, वहां पर पढ़ाने के लिए हमें किन किन वस्तुओं की जरूरत पड़ती है वो सहायक सामग्री आवश्यक सामग्री में आएगी। तो यहां पर है चौक, डस्टर, चार्ट और सैमपट आदि। तो इसके अलावा भी यदि आप कुछ भी ले जाना चाहते हैं, मॉडल ले जाना चाहते हैं, तो उनको भी आप लिख सकते हैं। पूर्व ज्ञान, बच्चे धातु और अधातु की सामान्य जानकारी रखते हैं। जैसे कि हमने अभी देखा कि ये 10th क्लास का है, तो पूर्व ज्ञान, तो बच्चे धातु अधातु के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं, मतलब इसके पहले उन्होंने इसके बारे में सुना है लेकिन विस्तार से नहीं जानते हैं। प्रस्तावना, प्रस्तावना हमेशा प्रश्न ऐसे बनाना चाहिए कि ये यहां पर हमें सिर्फ 2 प्रश्न लिखे हैं, आप चाहें तो 3 या 4 प्रश्न अपने मन से लिख सकते हैं कि लास्ट का जो प्रश्न होगा वो बच्चों को उसके मुंह से प्रकरण का नाम निकलवा दे या वो मौन रह जाए, तो फिर हम बोलेंगे कि हमें पढ़ना क्या है। तो प्रस्तावना में सबसे पहले कॉलम होता है छात्र अध्यापक क्रिया, दूसरा होता है छात्र क्रिया। छात्र अध्यापक क्रिया में छात्र अध्यापक या शिक्षक प्रश्न करता है और छात्र उसका उत्तर देते हैं। जैसे यहां लिखा है बच्चों वस्तुएं किससे बनी होती हैं, तो बच्चे बोलेंगे लोहा, स्टील और तांबा से। दूसरा प्रश्न है लोहा, स्टील, तांबा क्या है, तो बच्चे मौन हो जाएंगे। तो इसके आगे हम जो पढ़ाएंगे तो वो हमारा होगा चालू पढ़ाना। हम आगे बढ़ते हैं। यहां पर आप विशेष तौर पर ध्यान दीजिएगा कि उसके बाद जो आता है, उसके बाद आता है हमारा उद्देश्य कथन। बच्चों आज हम धातु के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। तो यहां पर धातु और अधातु है तो हम धातु अधातु के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। यदि टॉपिक कुछ और होता है तो आप वहां वो लिखेंगे। फिर उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट जो भाग है पाठ योजना का, वो है पाठ प्रस्तुतिकरण। तो पाठ प्रस्तुतिकरण में आपको इतने कॉलम कंपल्सरी बनाना है, जिसमें कि पहला होगा क्रमांक, दूसरा होगा शिक्षण बिंदु, तीसरा होगा छात्र अध्यापक क्रिया, चौथा होगा छात्र क्रिया, 5वां होगा शिक्षण विधि और लास्ट का जो होगा वो होगा श्यामपट्ट कार्य। इनके क्या क्या कार्य हैं, क्या क्या लिखना है, कितना लिखना है, या आप यहां पर देख लीजिए। जैसे कि यहां पर पहला बिंदु है, दिख रहा होगा अब आपको स्पष्ट से, पहला बिंदु है धातु क्या है, शिक्षा बिंदु, मतलब छात्र को शिक्षक क्या पढ़ाएगा। तो पहला जो पॉइंट है वह है धातु क्या है। अब छात्र अध्यापक क्या करेगा, व्याख्यान करेगा, बोल के बताएगा। यदि आवश्यकता पड़ती है तो वो ब्लैक बोर्ड में, व्हाइट बोर्ड में, ग्रीन बोर्ड में लिखकर भी बताएगा। तो छात्र अध्यापक क्रिया है धातु। रसायन शास्त्र के अनुसार धातु वे तत्व हैं जो सरलता से धनायन बनाते हैं, तो ये कहलाते हैं धातु।
तब क्या करेंगे, छात्र क्या करेंगे, छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। कभी भी यदि शिक्षक पढ़ाता है तो छात्र ध्यानपूर्वक शिक्षक की बातों को सुनते हैं, यहां पर लिखना है आपको छात्र क्रिया में। फिर अगला, उसमें शिक्षण विधि कौन सी है, व्याख्यान विधि, मतलब शिक्षक ने बोलकर उसको बताया और श्यामपटकार में उसने कुछ नहीं किया। यदि कुछ करता है तो वो यहां पर लिखना है आपको। अगला है भौतिक गुण। धातु के भौतिक गुण, तो धातुओं में निम्न गुण पाए जाते हैं, जैसे कि चमक, परांधता, साधारण ताप, पर ठोस, चालक, चमक और आघात वर्धनता और अन्य गुण भी पाए जाते हैं। फिर छात्र क्या करेंगे, ध्यानपूर्वक सुनेंगे और व्याख्यान विधि में व्याख्यान विधि और श्यामपट विधि का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि उसने श्यामपट में या ब्लैक बोर्ड में भी ये कुछ धातुओं के जो गुण हैं उनको शॉर्ट में लिख दिया है। तो इस तरीके से आप इसको डिटेल में लिख सकते हैं, बता सकते हैं व्याख्यान करके। तो इस तरीके से आप वीडियो को पुश करके पूरे के पूरे आप नोट कर लीजिएगा। और ये जरूरी नहीं है कि जितना यहां पर लिखा हुआ है उतना ही लिखें, आप चाहें तो और उसको भी बढ़ा सकते हैं और अपने मन से भी एक्स्ट्रा लिख सकते हैं। जितना अच्छा आप लिखेंगे उतना अच्छा आपके लिए रहेगा। लेकिन ये जो कॉलम आपको दिख रहे हैं, इन कॉलमों को जरूर लिखना है। इन कॉलम में यदि एक कॉलम में नहीं होता है तो आपका पाठ योजना जो है वो अच्छा नहीं माना जाएगा। तो यहां पर ये सभी लिखे हुए हैं शिक्षण बिंदु और क्रमांक, और छात्र अध्यापक कभी भी समझाता है तो बच्चे उस क्रिया को ध्यानपूर्वक सुनते हैं, क्योंकि पढ़ाते टाइम बच्चे कुछ भी नहीं बोलेंगे। उनको प्रश्न पूछने का जो टाइम हो वो बाद में दिया जाएगा, और विधि का नाम और उसने क्या किया है। तो यहां पर आप वीडियो को पुश करके लिख लीजिएगा, आप वीडियो को पुश करके। आगे हम बढ़ते हैं कि हमें आगे पाठ प्रस्तावना के बाद क्या करना है। तो फिर आता है मूल्यांकन प्रश्न। तो मूल्यांकन प्रश्न में हमें ज्यादा से ज्यादा 3 या 4 प्रश्न लिखने हैं। हमने यहां सिर्फ 2 लिखे हैं, आपको 3 या 4 प्रश्न लिखने हैं। अब मूल्यांकन जो प्रश्न होता है वो क्लास में ही किया जाता है। पूरा पढ़ाने के बाद आप ये जांचने के लिए कि बच्चों को कितना समझ में आया या नहीं आया, ये चेक करने के लिए, ये जांचने के लिए मूल्यांकन प्रश्न बच्चों से किए जाते हैं। जैसे कि यहां पर पहला प्रश्न किया गया है, कोई 4 धातु कौन कौन सी हैं, धातु के भौतिक गुण कौन कौन से हैं। तो यदि बच्चे इनका उत्तर देते हैं तो हमारे पढ़ाने का जो महत्व है, जो सार्थ है, वो कंप्लीट हो जाएगा। फिर इसके बाद आता है निरीक्षण कार्य। जब बच्चे श्यामपट से लिख रहे होंगे तब छात्र अध्यापक पूरी कक्षा में घूम घूम कर निरीक्षण कार्य पूरा करता है। मतलब यदि पढ़ाते टाइम उसने श्यामपट में कुछ लिखा है और श्यामपट से जब बच्चे उसको उतारते हैं तो शिक्षक का काम क्या होता है कि वह पूरी कक्षा में घूमता है और देखता है कि कौन बच्चा कितना लिख रहा है, कितना नहीं लिख रहा है। अगला आता है, लास्ट आता है गृह कार्य। क्लास छूटने के पहले बच्चों को 2 या 3 प्रश्न दिए जाते हैं। आपको 2 या 3 से ज्यादा प्रश्न नहीं देने हैं, क्योंकि वह अन्य विषयों को भी पढ़ते हैं और अन्य विषय का काम भी उनको मिलता है। धातु और अधातु में क्या अंतर है, किन्हीं 5 धातुओं के नाम लिखिए। यहां पर हमने सिर्फ 2 प्रश्न लिखे हैं और लास्ट में आपको पर्यवेक्षक के हस्ताक्षर या शिक्षक शिक्षक के हस्ताक्षर यहां पर करवाने हैं, जहां जिस स्कूल में आप पढ़ाने जा रहे हैं। तो आज का इतना आपको समझ में आ गया होगा। बहुत ही आसानी से लिखना है और आप चाहें तो इससे बड़ा भी लिख सकते हैं। ये अभी हमने छोटा लिखा था, जरूरत के अनुसार आप उसको बड़ा भी कर सकते हैं।